हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो ये मतलब जाने से शनिवार से शुक्रवार का रात का व्लॉग है ये। तो शनिवार का मतलब एक रात पहले की जो तैयारियां चलती है ना, सुबह मॉर्निंग में जाना है मुझे स्कूल, तो उसके बाद मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है, तो बस वही तैयारी चल रही है। तो बच्चों ने अभी का जो रात का खाना वगैरह वो सब खा लिया है और यहाँ पे मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ सुबह की। तो ये पत्ता गोभी बनेगी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी मटर के बगैर नहीं अच्छी लगती, और मटर मैंने पहले छील के रख दी। मतलब जैसे ही मैंने खाना सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, खाना बनाया था, उस बीच जो है ना मुझे थोड़ा-सा टाइम मिलता है, जैसे जब तक सब्ज़ी में सीटियाँ आती हैं, तो उस बीच मैंने मटर छील के रख दी थी। अभी मैं यहाँ पे ये गोभी काट के रख रही हूँ, और पत्ता गोभी को काटने में समय थोड़ा-सा इसलिए लगता है क्योंकि इसके थोड़े-थोड़े से छोटे-छोटे से पीसेस करने पड़ते हैं। मतलब इनकी जो लेयर्स होती हैं ना वो निकालनी पड़ती हैं। और एक पत्ता गोभी पूरी थी और दूसरी पत्ता गोभी भी मतलब मैंने पूरी डाल दी। छोटी-छोटी सी थी तो मैंने दोनों ही ऐड कर दी, क्योंकि सब्ज़ी टिफ़िन में सब में जाती है ना, तो उस हिसाब से बनानी पड़ती है। 4-5 टिफ़िन जो बनते हैं उसके हिसाब से। तो जी बस अभी जो है ना पत्ता गोभी तो कट हो गई और ये आलू भी मैंने कट कर ली, क्योंकि सुबह को इतना भी टाइम नहीं होता है कि मतलब मैं ये कर सकूं कि मैं आलू वगैरह कट करने का टाइम, तो इतना टाइम मेरा बच जाता है। तो जो भी मतलब जो चॉपिंग का काम होता है वो मैं कोशिश करती हूँ रात को ही ख़त्म करने की। तो यहाँ पे आलू जो है ना कट करके अच्छे से धो के रख दिया, और पानी लगा के इसमें इसलिए रख रही हूँ ताकि ये काले ना पड़े। मैंने लगाई थी मशीन, और मशीन के कपड़े मैंने यहीं पे सुखा दिए। वो इसलिए सुखाए हैं क्योंकि आप सबको पता ही है आजकल कपड़े धुलते हैं डेली और इतने कपड़े हो जाते हैं, और कुछ कपड़े ये मैंने यहाँ पे रख दिए, छोटे-छोटे से कपड़े मैंने यही सुखा दिए ताकि रात तक कोशिश यही रहेगी कि सूख जाएँ। तो मतलब सुबह तक जो है ना सूख जाएँ, और बड़े कपड़े मैं अब सुखाऊँगी सुबह। तो मैंने भर के रख दिए हैं और डेली के कपड़े हो रहे हैं। अब यहाँ हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी, तो मतलब धैर्य का मन था कि मतलब उसे पिज़्ज़ा खाना है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन किया था इनको कि मतलब किसी काम के लिए, पीछे से उसने बोल दिया कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। अब इसकी तो बात यही होती है कि इसको चाहिए, फिर उन्होंने भी थोड़ा सीरियसली ले लिया तो इसीलिए लेकर ही आ गए पिज़्ज़ा। और यहाँ पे बच्चों को खाना खाने के बाद बस यही था कि उन्हें पिज़्ज़ा पार्टी करनी ही करनी थी। तो बस पिज़्ज़ा के स्लाइसेस कर दिए और पिज़्ज़ा पार्टी हमारी हो रही थी। ये अपना खाना खा रहे थे। बस इनको तो ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद भी नहीं होती, बस ये है कि थोड़ा बहुत अगर खाना है तो मतलब खा ही लेते हैं। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब भरे पेट पे कुछ भी आ जाए, लेकिन जैसे कि मैंने आप सबको बताया मैंने खाना खा लिया था, और भरे पेट पे फिर कुछ भी आ जाए तो यही लगता है नहीं अब नहीं खाना। तो मेरा मन यही हो रहा था कि मतलब एक मन हो रहा था खाऊँ और दूसरा मन हो रहा था कि नहीं खाऊँ। तो यही इसीलिए फिर भी थोड़ा-सा मैंने टेस्ट के लिए ले लिया मतलब। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मेरा हिस्सा ये बचा था, इसमें हम दोनों ने थोड़ा-थोड़ा सा ले लिया और टेस्ट करने के लिए, बाकी सब खा लिया था बच्चों ने, और उनका एन्जॉय भी हो गया और उनका जो है ना मन खुश भी हो गया। तो देखो सबसे ज़्यादा धैर्य को खुशी हो रही थी, देखो कैसे लगा पड़ा था खाने, ये देखो। सो गाइज़ अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। अभी यहाँ पे मैं उठी हूँ, करीब 5 बज रहे हैं, और अभी जो है ना अंधेरा हुआ रहता है बिल्कुल ही, मतलब उजाला की तो अब कोई बात ही नहीं है। सर्दियों का टाइम आ गया है, तो सर्दियों के टाइम में यही होता है कि उजाला बहुत लेट होता है। तो बस मैं सबसे पहले उठी थी, और रात को कपड़े धो के ना मैंने यहीं सुखाए थे, आप सबको दिखाए थे। लेकिन अभी ये ठीक से सूखे नहीं है ना, तो मैं इनको ऐसे ही रहने दूँगी, स्कूल से आने के बाद इनको उतार लूँगी। तो जी सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाने का, उसके बाद यहाँ पे लाइट्स ऑन करने के बाद ना फिर यही हुआ कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। ज़्यादा तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है, और इसी वजह से क्योंकि अब जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है, बैक में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और स्कूल में इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ कि यही होगा फिर कि घर में बैठे बैठे ना वही माइंड जो है ना डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा सा मेरा टाइम पास हो जाता है बाहर जाके, और मुझे अच्छा लगता है। और सुबह-सुबह जो हैबिट है ना मॉर्निंग में उठने की वो रहती है, क्योंकि बच्चों का स्कूल टाइम फिर वही है 8 साढ़े 8 का, फिर मुझे भी वही आदत होगी कि मैं लेट ही उठूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह मैंने की, और सब्ज़ी वगैरह रात को इसलिए काट के रखनी होती है कि सुबह का मेरा थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकल जाता है। मतलब जो थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ है करनी होती है मुझे, वो हो जाती है। चलिए अभी जो है ना फटाफट से तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैंने कट करके रखी हुई थी, और मुझे बनानी थी पत्ता गोभी। तो सब्ज़ी वगैरह जब रात को कट हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो सबसे पहले तो पानी गर्म किया, और उससे पहले मतलब थायराइड वाली गोली मैंने ले ली है अपनी, जो मतलब मेरी सुबह वाली थायराइड की गोली है।
तो यहाँ पे अब फटाफट से मेरे को सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था और उसमें जो है ना हल्का सा, हर सब्ज़ी में अब जो है ना हींग का तड़का ज़रूर लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना जो गैस से होती है। सबसे ज़्यादा अगर आपको गैस एसिडिटी है ना, तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे लहसुन प्याज का पेस्ट मेरे पास रखा हुआ था और उसके बाद मैंने इसमें एज़ यूजुअल टमाटर, हरी मिर्ची ये सब ऐड कर दी और फिर उसके बाद मसाला अच्छे से भून दिया है। तो मसाला भुन जाए उसमें साथ के साथ ही ड्राई मसाले डाल देने हैं। और पत्ता गोभी पहले हम नहीं खाते थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद बना रही हूँ मैं। तो अभी मैंने लास्ट वीक भी बनाई थी और वीडियो शायद नहीं आ पाया था, लेकिन अभी जो है ना मैं दोबारा से इसको बनाने लग गई। तो मैंने अभी लास्ट टाइम बनाई थी ना, तो इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक सा लगा था। मतलब घर में सबको ईज़िली पसंद आई थी। तो मैंने सोचा बना ही लेते हैं, एक सब्ज़ी हो जाएगी। सर्दियों वाली सब्ज़ी में टेस्ट अलग ही होता है। सर्दियों वाली सब्ज़ी चाहे मेथी हो, चाहे पालक हो, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और यहाँ पे मसाला भुन गया अच्छे से, उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू थोड़ा लेट गलते हैं पत्ता गोभी के साथ, तो इसीलिए जो है ना आलू पहले ऐड किए हैं। 5 से 7 मिनट इनको कसाना है और फिर उसके बाद इसमें पत्ता गोभी साथ के साथ ऐड कर देनी है। और आलू को कसाने के लिए ना मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था फ्लेम ऐसे ही। अभी इसके बाद जो है ना मैंने इसमें पत्ता गोभी ऐड की और देखो पत्ता गोभी ऐड कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे चीज़ ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। लेकिन फिर इसके बाद जो है ना मैंने इसमें पत्ता गोभी ऐड करने के बाद पानी और ऐड नहीं किया। मतलब जो मैंने मसाले में पानी डाला सिर्फ़ वही पानी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पानी मैं इसमें नहीं डालने वाली हूँ। क्योंकि जो बनेगी वो इस मसाले में बनेगी और अच्छी बनेगी। तो अभी आपको लग रहा होगा बिल्कुल ड्राई सी है, लेकिन बनने के बाद ना इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें जो कंसिस्टेंसी है ना बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी। तो ये चीज़ बहुत सही है। और इसमें अब मैं मटर ऐड करने वाली हूँ साथ में। तो मटर जो है ना सबसे लास्ट में ऐड कर रही हूँ। सर्दियों वाली मटर है, बहुत जल्दी गल जाती है और हर चीज़ में अब तो मटर यूज़ हो रही है। चाहे आलू गाजर हो, चाहे गोभी हो, पत्ता गोभी हो, कोई भी हो, तो मटर जो है ना अब बहुत जल्दी ऐड हो रही है। लेकिन होता भी यही है कि टेस्ट होता है इस, मतलब ये जो मौसम की सब्ज़ी है ना, इसमें मटर में टेस्ट होता है। तो यहाँ पे अभी जो है ना मैं इसको थोड़ी देर ढक के पका दूँगी। तो दूसरी गैस पे मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तब तक मैं फटाफट से अपनी रोटियाँ सेंक लेती हूँ। इस बीच जो है ना बच्चे अपना नहाना-धोना कर लेते हैं, क्योंकि रोटियाँ बनाने के बाद सीधा जो है ना टिफ़िन वग़ैरह पैक हो जाता है और फिर उसके बाद मुझे इनकी चोटियाँ वग़ैरह करनी होती है। तो मुझे 20 से 20 से 25 मिनट मुझे रोटियाँ बनाने में लगते हैं। सबकी रोटियाँ मतलब जैसे इनके पापा के टिफ़िन के लिए भी बनानी होती है। दोपहर का हमारा कोई वो नहीं होता है। कई बार ये होता है कि मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं बच्चों के लिए सेंक के जाती हूँ, ये हो जाता है। क्योंकि दोपहर में ना तो हस्बैंड आते हैं ना मैं आती हूँ। तो बच्चे जो है ना काव्या और धैर्य अकेले रहते हैं दोपहर में। तो वो अपना खा लेते हैं, इतने मैं आती हूँ लेट। क्योंकि उनका टाइम है पौने 1 का, वो पौने 1 आ जाते हैं। तो फिर ये हो जाता है कि हाँ, वो अपने खा लेंगे, मुझे भी थोड़ी टेंशन नहीं रहेगी। और ये होता भी है। काव्या जो है ना खुद का ध्यान रख लेती है। काव्या खुद भी खाना खा लेती है और धैर्य को भी खिला देती है। तो इस चीज़ के लिए मैं बेफ़िक्र हूँ। तो मुझे दोपहर तक की रोटियाँ सेक के जानी होती हैं, तो इसलिए मुझे 20 से 25 मिनट जो है ना लग जाते हैं ईज़िली। तो जी सब्ज़ी का फ़ाइनल व्यू मैं आपको दिखा दूँ तो इस तरीके से बनी थी और यहीं तक वीडियो था। और कैसा लगा वीडियो आपको? इसके बाद बस मैं रेडी हुई, बच्चों को रेडी किया और मैं निकल गई थी स्कूल। और आई होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।